हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड नोट्स में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं आप इस वीडियो में जो चैप्टर नंबर 3 है परीक्षा वाणी का, ठीक है, उससे संबंधित एमसीक्यूज़। और ये इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो होने वाला है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, पृथक राज्य हेतु स्वपृथक मांग कब उठाई गई? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1938 में। 1938 में मांग उठाई गई। गणदेश सेवा संघ का संगठन, सॉरी, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, श्रीदेव सुमन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हल्द्वानी में कब बद्रीनाथ पांडे ने होगा यहाँ पर ने पृथक राज्य की मांग उठाई थी? कब उठाई थी दोस्तों? ये उठाई थी 1946 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पर्वतीय विकास जन समिति, पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1950 में। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, 1950 में हुआ था। मानवेंद्र शाह ने कब अपने स्तर पर राज्य आंदोलन का जो है शुरुआत करी थी? अपने स्तर पर शुरुआत करी थी, तो ये करी थी दोस्तों 1957 में। और ये क्वेश्चन पूछ चुका है आयोग। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किया गया था दोस्तों? पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था 1967 में। और ये कहाँ किया गया था दोस्तों? ये किया गया था रामनगर में। ठीक है, रामनगर में इसकी स्थापना हुई थी और ये क्वेश्चन आयोग पूछ चुका है। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों दयाकृष्ण पांडे की अध्यक्षता में, रामनगर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? का गठन कब किया गया? पर्वतीय विकास परिषद, तो इसका गठन कब किया गया था? तो दोस्तों इसका गठन किया गया था, सॉरी, इसमें ऑप्शन नहीं है। इसका गठन किया गया था दोस्तों 1969 में। ठीक है, 1969 में इसका गठन किया गया था। सॉरी, इसमें ऑप्शन नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो ये 1969 में इसका स्थापना हुई थी। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ था? कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन देखो दोस्तों, इसमें डेट भी दी हुई है। ठीक है, 3 अक्टूबर 1970, 75, 80 या 85। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1970 में, 3 अक्टूबर 1970। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसने किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पीसी जोशी। इनको कामरेड भी कहते हैं, कामरेड पीसी जोशी ने ही इसकी स्थापना करी थी। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा 1976 में। 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया था। उत्तराखंड युवा परिषद द्वारा दिल्ली में संसद घेराव की कोशिश कब की गई थी? तो देखिए दोस्तों, 1976 में तो स्थापना हुई और 78 मतलब 2 साल बाद ही इन्होंने घेराव कर दिया था संसद का। उत्तराखंड राज्य परिषद की स्थापना कब की गई? उत्तराखंड राज्य परिषद की स्थापना की गई थी दोस्तों 1979 में। और ये की गई थी जो है 53, ऐसे करके 53 नहीं, 53 सिंह नेगी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, 53 सिंह नेगी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया दोस्तों 1979 में। बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सर दोस्तों डी पंत। ठीक है, ये कुमाऊं विश्वविद्यालय के जो वो थे सबसे बड़े चांसलर, सॉरी वाइस चांसलर भी थे। तो इन्हीं की अध्यक्षता में जो है उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी की स्थापना की गई थी। उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये हुआ था 1987 में, क्रांति दल यूकेडी का विभाजन। अगला देखेंगे क्वेश्चन।
उक्रांद, उक्रांद मतलब यूकेडी अध्यक्ष, जो जो यूकेडी के जो उपाध्यक्ष थे, ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह पवार, त्रिवेंद्र सिंह पवार जो है उन्होंने पृथक उत्तराखंड से संबंधित संसद में पत्र बम फेंका था। ठीक है, पत्र बम फेंका, तो ये बम कब फेंका गया, ये क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए कब फेंका गया ये पत्र बम। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा 1987 में, सॉरी 1987 में ये पत्र बम फेंका गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोमन सिंह जीना द्वारा उत्तराखंड उत्थान परिषद का गठन कब किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1988 में। अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों ये जो संगठन है, ये संगठन उस वक्त बनाया गया जब बहुत सारे संगठन उत्तराखंड की जो पृथक उत्तराखंड के लिए मांग कर रहे थे, तो उन सभी उत्तराखंड के जो संबंधित उत्तराखंड से संबंधित जितने भी संगठन थे, उन सब संगठन को मिलाकर एक संगठन बनाया गया, उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति। ठीक है, तो इसका जो है स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी दोस्तों 1989 में। ठीक है, और जो है इसकी जो स्थापना जो की गई थी 1989 में, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, हाँ 1989 में ही इसकी स्थापना की गई थी, उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति की। और ये शायद द्वारिका प्रसाद नाम है उनका, जिनके अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। द्वारिका प्रसाद, आगे क्या है कुछ अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन द्वारिका प्रसाद है। ठीक है दोस्तों, वो आप देख लेना। अगला है उत्तराखंड के संबंध में यूकेडी ने अपना ब्लूप्रिंट कब जारी किया गया था। तो ये था दोस्तों 1992 में जो है इन्होंने अपना ब्लूप्रिंट जारी किया। उत्तराखंड के लिए रमाशंकर कौशिक समिति का गठन कब किया गया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1993 में इन्होंने जो है रमाशंकर कौशिक समिति का गठन किया, और मई 1994 में इनकी रिपोर्ट आ गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी। ये आ गया दोस्तों मई 1994 में। बर्तवाल समिति का संबंध है। ठीक है भाई, आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि एक बर्तवाल समिति भी बनी थी। ठीक है, ये जो है हमारे पृथक राज्य से जो गठन है उससे संबंधित है ही ये भी बर्तवाल समिति। जैसे कौशिक समिति बनाई, उसी तरीके से बर्तवाल समिति भी बनी थी। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों इंद्रमणि बडौनी जी को। ठीक है, और इंद्रमणि बटौनी जी का जो जन्मदिन होता है 24 दिसंबर को, उसी दिन संस्कृति दिवस भी मनाया जाता है। खटीमा कांड कब हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खटीमा कांड हुआ दोस्तों 1 सितंबर 1994 को। अगला देखेंगे मसूरी कांड कब हुआ था। ये हुआ था दोस्तों 2 सितंबर 1994 को। अगला देखेंगे रामपुर तिराहा कांड, तो ये हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1994 को। राज्य आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था 1994 में, तो ये जो 3 कांड है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, रामपुर तिराहा कांड, मसूरी कांड और खटीमा कांड, और इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखेंगे 1995 को श्रीयंत्र टापू श्रीनगर में कौन राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे। यशोधर बेजवाल, राजेश रावत, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त दोनों, ये दोनों ही जो है शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन है पृथक राज्य उत्तराखंड की घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये थे दोस्तों HD देवेगौड़ा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेलमती चौहान हंसाधराई संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों मसूरी कांड से, और ये क्वेश्चन दोस्तों पूछ चुका है आयोग कि बेलमती चौहान हंसाधराई संबंधित है मसूरी कांड से। ठीक है, हाँ ये शहीद हो गए थे। धनपत सिंह, बलवीर सिंह व मदन मोहन बमगई। ठीक है, तो ये जो है संबंधित है
मसूरी कांड से, खटीमा कांड से, रामपुर तिराहा कांड से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मसूरी कांड। मसूरी कांड से ये संबंधित है। वहाँ पर ये लोग शहीद हो गए थे 2 सितंबर 1994 को। पंतनगर का दौरा किस कमेटी ने किया? एक्चुअल में ये जो पंतनगर है ये पड़ता है दोस्तों उधम सिंह नगर में। और जब भी राज्य का गठन हो रहा था तब ये देखने के लिए कि पंतनगर को राज्य में शामिल किया जाए या नहीं, तो उस चीज़ का पता लगाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसको कहते हैं जॉर्ज कमेटी। ठीक है, तो जॉर्ज कमेटी ने किया था पंतनगर का दौरा। पृथक उत्तराखंड राज्य विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही है? अच्छा जी, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर पढ़ेंगे अब। 1 अगस्त 2000 को लोकसभा, 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा और 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति। उपयुक्त सभी सही है। एक्चुअल में ये ऐसा है कि 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित, 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित और 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति की मंजूरी, ऐसा होगा ये। तो बताइए दोस्तों, इनको पढ़कर आपको क्या लगता है कि कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आप इनको एक तरीके से याद कर सकते हैं 1, 10, 28, मतलब 1 अगस्त को लोकसभा में पारित हुआ, 10 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ और 28 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी इस विधेयक को मिल गई थी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उत्तराखंड पीपल फ्रंट का गठन कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, बताइए। एक तो है आपका ऑप्शन 1994 और बाकी है 95, 96 और 97। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों 1994। 1994 को जो है उत्तराखंड पीपल फ्रंट का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी का नाम क्या है? तो ये है दोस्तों गैरसैंण। एक्चुअल में गैरसैंण को ही स्थायी राजधानी बनाने की मांग चल रही है, शुरू से ही थी, बस वो मांग ही रह गई। राजधानी मुद्दे पर देहरादून में खबरदार रैली का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया दोस्तों खबरदार रैली का आयोजन अक्टूबर 2000 को। ठीक है, ये यूकेडी के द्वारा, ठीक है, नहीं यूकेडी के द्वारा नहीं, ये उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा जो है ये खबरदार रैली का आयोजन किया गया था अक्टूबर 2000 में। ठीक है, उसमें यही मांग थी कि जो है राजधानी को गैरसैंण ही रहने दिया जाए, गैरसैंण ही बनाया जाए। ठीक है, और कहीं नहीं। स्थायी राजधानी गठन से संबंधित कमेटी का नाम क्या था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों दीक्षित आयोग। ये एक विवादित कमेटी है क्योंकि इस कमेटी का जो है कार्यकाल कम से कम 10 से 11 बार बढ़ाया गया। ठीक है, बार बार इसका कार्यकाल बढ़ाया गया और लास्ट में जो है इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या दिया कि जो राजधानी है वो देहरादून में ही सही है। ठीक है, वो जो राजधानी है वो गैरसैंण, वो जगह जो गैरसैंण जगह है वो राजधानी के लिए उपयुक्त नहीं है, देहरादून को ही स्थायी राजधानी बना दिया जाए। तो ये 11 बार जो है इसका कार्यकाल बढ़ा, इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मतलब कुछ तो झोल था इस कमेटी में। अगला देखेंगे, गैरसैंण में मंत्री परिषद की प्रथम बैठक कब हुई? ठीक है, तो ये हुई थी दोस्तों 3 नवंबर 2012 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, गैरसैंण में प्रथम मंत्री परिषद की बैठक के समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? तो किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में जो है गैरसैंण में प्रथम बैठक हुई थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों विजय बहुगुणा। विजय बहुगुणा के टाइम पर ही प्रथम बैठक हुई थी। उत्तराखंड द्वितीय विधानसभा भवन का, सॉरी यहाँ भवन आना चाहिए, तो उत्तराखंड द्वितीय विधानसभा भवन का शिलान्यास कब किया गया? तो जो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 14 जनवरी 2013 को। हाँ, ये इसका राइट आंसर है ए, 14 जनवरी 2013 को उत्तराखंड द्वितीय विधानसभा भवन का शिलान्यास हुआ। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के अतिरिक्त किन राज्य या राज्यों में 2-2 विधानसभा भवन है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा उपयुक्त दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र,
इन दोनों ही राज्यों में जो है दो दो विधानसभा भवन है। ठीक है, अब एक इसमें नाम उत्तराखंड का भी जुड़ गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे 41 क्वेश्चन। और इस वीडियो के साथ, ठीक है, ये परीक्षावाणी चैप्टर 3 जो है ऐतिहासिक अध्ययन, उसका ये लास्ट वीडियो है। और आज के इस वीडियो के साथ इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज हो सकते थे वो हमने बनाए और ये हमने चैप्टर ख़त्म कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो जो है आएगा चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम जो है भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, उस पर हम आपके लिए एमसीक्यूज लेके आएंगे, पूरे चैप्टर को एमसीक्यूज के फॉर्म में आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इस तरीके के वीडियो मिलते रहे। हमारा ये लक्ष्य है कि हम पूरा का पूरा जो परीक्षावाणी है, ठीक है, पूरी की पूरी जो परीक्षावाणी है उसको एमसीक्यूज के फॉर्म में आपके सामने रखें। परीक्षावाणी के चैप्टर के एंड में जो एमसीक्यूज दिए होते हैं उसमें से एक भी एमसीक्यू जिसमें शामिल नहीं करते हैं हम सिर्फ चैप्टर का एमसीक्यूज बनाकर आपके सामने रखते हैं। वो एमसीक्यूज एडिशनल आपके लिए हो जाते हैं जितने ये हैं, जितने हम आपको देते हैं, प्लस वो जो पीछे दिए होते हैं वो ये आपके लिए वो आपके लिए एडिशनल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी आशा के साथ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। मिले तो हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय उत्तराखंड।